हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर सेकेंड हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है DHIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये टेस्ट नंबर 5 है और इसमें हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हिंदी के उनको सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। और अभी क्या है कि इसके भी कम से कम 12 प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट्स जो हैं आपके DIS के भी हिंदी के बचे हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के GS वाले प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराए जा रहे हैं। उसके साथ साथ घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट आ गए हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग जो है मेरे साथ बस बने रहिए। जो भी प्रैक्टिस सेट आर ओ के लिए अच्छे मटेरियल उन सबको अच्छे से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश के समान फूल, आकाश में फूल खिलने जैसी असंभव बात करना, या फिर अग्नि परिवल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाश में फूल खिलने किसी असंभव बात करना आकाश कुसुम कहलाता है। इसके लिए एक शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु, किसी को जीतने की चाह जिगीसा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला जिजीविसा। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए होता है जिज्ञासु, और जिजीविसु जो है अधिक समय तक जीने के इच्छुक के लिए एक शब्द होता है जिजीविसु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वह कथन जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? कथानक, कहावत, किंवदंती या फिर गेयपद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे कहा जाता है किंवदंती। जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऋणी, अपकृत, उऋण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे कहा जाता है उऋण। हाथ की सफाई के लिए एक शब्द क्या होगा? हस्तलाघव, हस्तैण, क्षिप्रहस्त या फिर मंथर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हस्तलाघव। हाथ की सफाई के लिए एक शब्द होता है हस्तलाघव। दत्तचित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? जो अपने देश से लगाव रखता हो, किसी काम को चित्त लगाकर करना, जो देखने में प्रिय हो या फिर जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हो। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले के लिए एक शब्द होता है दत्तचित्त। ठीक है। और अगर हम बात करें जो अपने देश से लगाव रखता है उसके लिए एक शब्द होता है देश प्रेमी। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द होता है प्रियदर्शी, और जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हो उसके लिए एक शब्द होता है दृढ़ प्रतिज्ञ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। हितैषणा के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? अपने हित की इच्छा, स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति, वह जिसका हित हो या फिर दूसरों के हित की इच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे के हित की इच्छा करने वाला हितैषणा कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना, यशस्वी जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो, अनुश्रुति जो पहले कभी सुनी न गई हो, मुमूर्ष जो मरने का इच्छुक हो। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी जो है गलत है। जो पहले कभी सुनी न गई हो उसके लिए एक शब्द जो है वो क्या होता है? अश्रुत पूर्व होता है। ठीक, अश्रुत पूर्व, जो पहले कभी न सुनी गई हो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाता है? अग्रगामी, गतानुगतिक, स्पर्धा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शब्द कूप मंडूक के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, जो व्यक्ति छोटी सोच का हो, कुएं में रहने वाला जीव या फिर कष्ट सहकर होने वाला कार्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द होता है कूपमंडूक। ऑप्शन ए सही है। बड़बड़िया का विलोम क्या होगा? घटिया, वाचाल, गुमसुमा या फिर मितभाषी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़बड़िया का विलोम होता है गुमसुम। पाहन किसका विलोम है? पाहन जो है किस शब्द का विलोम है? कठोर, कुसुम या फिर कोमल या सीखी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पाहन जो है या कुसुम का विलोम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्रव्य का विलोम क्या होगा? अश्रव्य, निश्रव्य, दृश्य या फिर अपश्रव्य। श्रव्य का जो विलोम होता है वह दृश्य होता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? अर्ह का अनर्ह, ऐतिहासिक का प्रागैतिहासिक, उपादेय का अनुपादेय,
उल्लास का विषाद। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐतिहासिक का प्रागैतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सदाशय का विलोम क्या होगा? दुर्भाग्य, दुर्बलता, दुराशय या फिर आशय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सदाशय का विलोम होता है दुराशय। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है? विसंग्रह, विग्रह या फिर अपरिग्रह। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो है विग्रह भी होता है और अपरिग्रह भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक गलत है? कोप का विलोम होता है कृपा, चिरंतन का विलोम होता है शाश्वत, उत्तम का विलोम होता है अधम और स्तुत्य का विलोम होता है निंद्य। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चिरंतन का जो विलोम है वह शाश्वत नहीं बल्कि क्या होता है? नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अन्य विकल्प आपके सही हैं। निवृत्ति का विलोम क्या होगा? वृत्ति, समवृत्ति, प्रवृत्ति या फिर आवृत्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निवृत्ति का विलोम होता है प्रवृत्ति। निवृत्ति का प्रवृत्ति हो जाएगा। स्मरण का विलोम क्या होगा? विस्मृत, विस्मरण या फिर विस्मरण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। स्मरण का विलोम होता है विस्मरण। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उद्घाटन का समापन, उद्घाटन का समापन, उन्मूलन का निमीलन, आकलन का संकलन, ध्वस का निर्माण। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उद्घाटन का समापन होता है और ध्वंस का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें उन्मूलन, तो उन्मूलन का क्या होता है? उन्मूलन का रोपण होता है। उन्मूलन का होता है रोपण, और उन्मूलन का रोपण होता है। और आकलन जो है, आकलन का क्या होता है? विकलन होता है। आकलन का हो जाएगा विकलन, उन्मूलन का हो जाएगा रोपण, निमीलन किसका होता है? उन्मीलन का होता है निमीलन, और उन्मूलन का होता है रोपण। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंट है। उन्मूलन का रोपण हो जाएगा, उन्मीलन का निमीलन हो जाएगा और आकलन का विकलन हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं है, आपको बताना है वह कौन सा वाक्य। वह सन्यासी है, वह लड़की गायिका है, रमेश तेज दौड़ता है, वह मधुर संगीत सुनती है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वह सन्यासी है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए सही है। मोहन बहुत तेज विद्यार्थी, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत जो है यह प्रविशेषण है। बहुत क्या है? बहुत प्रविशेषण है। तेज क्या है? यह विशेषण है। तेज है विशेषण, और विद्यार्थी क्या है? विशेष है। विशेष है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तुम कहाँ रहते हो यह किस कोटि का विशेषण है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक या फिर संकेतवाचक। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तुम कहाँ रहते हो, यह किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, जैसे प्रश्नवाचक का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है? सीता भली लड़की है, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, सुनसान स्थान पर भय लगता है, यह वृक्ष बड़ा है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह वृक्ष बड़ा है। इसमें जो है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से एक विशेषण शब्द है ज्योतिष, ओज, गाफिल या फिर त्रिश। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। गाफिल क्या है? गाफिल एक विशेषण है जिसका विशेष्य होता है क्या? गफलत। गफलत, इसका विशेष्य होता है गफलत। गाफिल जो है विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? इंद्रिय, श्रव्य, विषाद या फिर महिमा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, इसमें क्या पूछा है कि कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विषाद जो है यह विशेषण नहीं है। ठीक है, जबकि इंद्रिय, श्रव्य और महिमा यह तीनों क्या है? यह तीनों विशेषण है। विषाद क्या है? विशेष है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेय विशेषण है? कमल एक तेज विद्यार्थी है, वह एक चंचल व्यक्ति है, वह एक सफ़ेद घोड़ा है, मेरे बाल काले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेरे बाल काले हैं, यह विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण की अगर हम बात करें तो जो विशेषण विशेष्य के बाद आता है, जो विशेषण विशेष्य के बाद आता है, यह बाल की विशेषता बता रहा है क्या? कि बाल क्या है? काले हैं। यह विशेष्य के बाद विशेषण आ रहा है
तो यह क्या है, यह विधेय विशेषण है। और जो विशेष्य जो है, जो विशेषण विशेष्य के पहले आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वह विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इन तीनों में क्या है, इन तीनों में विशेष्य जो है पहले आया है। ठीक है, विशेषण जो है विशेष्य के पूर्व आया है, तो इसलिए यह क्या हो जाएंगे, यह तीनों हो जाएंगे आपके विशेष्य विशेषण। और इसमें जो है क्या है कि विशेषण विशेष्य के बाद आया है, इसलिए हो जाएगा विधेय विशेषण। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेष्य की दृष्टि से सही है। अलंकृत ईप्सित ऊपरी, ओछा तंग चाक्षुष, जुदा कृपालु गोत्रीय, करुणा दरिद्र दक्षता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करुणा दारिद्र्य दक्षता। यह जो है क्या है, यह तीनों विशेष्य की दृष्टि से सही है, अन्य सभी क्या है, यानी सभी जो है विशेषण है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक विकल्प सही है। पांचवी मंजिल क्रमवाचक विशेषण, 100 गुना बल आवृत्तिवाचक विशेषण, कुछ लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित विशेष या विशेषण युग्मों में कौन सा एक सुमिलित नहीं है। अंक का विशेषण अंकित होता है, ऊंचाई का विशेषण ऊंचा, उपलब्ध का विशेषण उपलब्धि, दुर्गति का विशेषण दुर्गत। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपलब्धि क्या है, उपलब्धि जो है विशेष्य है और उपलब्ध क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो ये दोनों जो है अपोजिट में है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य विकल्प आपके सही हैं। कीसलय मुकुल कालकूट क्रमशः किसके पर्यायवाची शब्द हैं, आपको यह बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कीसलय जो है पत्ता का पर्यायवाची शब्द है, मुकुर यह जो है दर्पण का, और कालकूट विष का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ध्रुवनंदा, नंदीश्वरी, कुलंकषा या फिर जाह्नवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुलंकषा। कुलंकषा नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, कुलंकषा यह नदी का पर्यायवाची है, जबकि ध्रुवनंदा, नंदीश्वरी, जाह्नवी ये तीनों क्या है, यह तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्दों में भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगाम, नंदीश्वरी, ध्रुवनंदा और विष्णुपति, यह तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है। वांछनीय, अभिप्रेत, अभिप्राय, अभीष्ट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिप्राय। वांछनीय, अभिप्रेत, अभीष्ट, इष्ट, इच्छित यह सभी जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जबकि अभिप्राय जो है यह इन सबसे अलग है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यज्ञ सैनी किसका पर्यायवाची शब्द है। यज्ञ सैनी जो है यह द्रौपदी का पर्यायवाची। इसके अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, कृष्णा, पांचाली, द्रुपद सूता और सौरंध्री। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन सी। कदली, रंभा, भानुफल किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको बताना है। आम का, अमरूद का, केला का या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कदली, रंभा, भानुफल या केला का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही है। दल, पर्ण, पल्लव, सौदामिनी, दामिनी, चंचला, नरेंद्र, नृपति, क्षितिज या फिर सभी विकल्प शुद्ध हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी विकल्प आपके सही हैं। दल, पर्ण, पल्लव यह किसके हैं, यह पत्ता का पर्यायवाची शब्द है। सौदामिनी, दामिनी, चंचला यह किसका है, यह बिजली का पर्यायवाची शब्द है, बिजली का। और नरेंद्र, नृपति, क्षितिज यह किसके हैं, तो यह जो है राजा का पर्यायवाची है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। देवद्रुम पर्यायवाची है कल्प वृक्ष का, देवता का, अनार का या फिर देवदूत का। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देवद्रुम जो है यह कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रगल्भ किसका पर्यायवाची शब्द है, घमंडी का, पुरुषार्थ का, पवन का या फिर धनुर्धर का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रगल्भ जो है यह घमंडी का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं अहंकारी, अभिमानी, गर्विला, दंभी। यह सभी किसके हैं, घमंडी के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तरणी, तनुजा, कालगंगा, भानुजा या फिर धरणी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धरणी जो है यह किसका पर्यायवाची शब्द है, यह जो है पत्नी का पर्यायवाची शब्द होता है धरणी, जबकि तरणी, तनुजा, कालगंगा और भानुजा यह तीनों आपके यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। निशा, निशा का क्षणदा, सागर का निराद, निरधि, जल का अम्ब, चंद्रमा का शशधर। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जल का जो पर्यायवाची है वह अम्बु होता है। जल का क्या होता है, अम्बु, अम्बु होता है।
अम्ब किसका है? अम्ब जो है यह आम का पर्यायवाची है। ठीक है, तो जल का क्या होता है? अम्बु, और आम का होता है अम्ब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक शुद्ध वाक्य है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। वह विलाप करके रोने लगी, वे फिजूल बोल रहे हो, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प एक सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है, यह आपका सही है। अन्य विकल्प जो है वो आपकी गलत है। वह विलाप करके रोने लगा, इसका क्या होगा कि वह विलाप करने लगी, विलाप करके रोने नहीं लगी। विलाप करना और रोना एक ही तो है, तो वह विलाप करने लगी। और बेफिजूल बोल रहे हो, इसमें क्या हो जाएगा कि फिजूल बोल रहे हो, बेफिजूल यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिजूल बोल रहे हो। और वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, यह क्या होगा कि वह शहर से कपड़े लाकर बेचता है, ना कि शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध नहीं है? जमाता, उन्नमिलन, विभीषिका, मैथिली सरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जमाता नहीं होता है, क्या होता है? जामाता होता है, जामाता। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग में कौन सा एक गलत है? भ्रातागण, भ्रातागण भातृगण, विद्युत तलता, विद्युत तलता, राजऋषि राजर्षि, नवाब नवाब। आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प एक गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह नवाब की अगर हम बात करें तो यह जो है उल्टा दिया है। नवाब, ये वाला नवाब सही है, ये वाला नहीं। ठीक है, नवाब कैसे रहता है? ये रहता है नवाब। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध है? जाजल्यमान दिया गया, आपको बताना है कौन सा है सही लिखा है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जाज्वल्यमान ये होता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा ऑप्शन बी, इसकी वर्तनी सही है। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, मोती सीप में पलता है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। आपको बताना है कि कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। यह गलत है। ठीक है, इसमें क्या है कि राम को का लगना कोई वो नहीं है। ठीक है, राम सीता और लक्ष्मण वन गए। ठीक है, वन को गए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे को जो लगा है यह गलत है। इसका हो क्या जाएगा कि राम सीता और लक्ष्मण बन गए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है एक वर्तनी की दृष्टि से गलत है? महत्वाकांक्षा, हिरण्यकशिपु शमीति, सांसारिक श्रृंगार संन्यास, सिंदूर प्रदर्शनी द्वारिका, लब्ध प्रतिष्ठ मनोरथ, कृतकृत्य। अगर एक भी आप लोगों को पता हो तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंदूर प्रदर्शनी द्वारिका। ये द्वारिका नहीं, क्या होता है? द्वारका होता है। ठीक है, और प्रदर्शनी की बात करें तो प्रदर्शिनी नहीं, प्रदर्शनी होता है। क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। और सिंदूर की अगर हम बात करें तो सिंदूर में जो है ऐसे रहेगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? समुज्ज्वल, निश्चेष्ट, अनुवादित या फिर ऐषणा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चेष्ट सही है। ऐषणा में एक की मात्रा नहीं रहेगी, छोटे का प्रयोग। अनुवादित नहीं, अनुदित होता है। और समुज्ज्वल की बात करें तो यह ज जो है दो बार रहेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्न वाक्यों में से कौन सा एक गलत है? यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, यह भाग्यवान स्त्री है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, माननीय प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ आएंगे। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह भाग्यवान स्त्री नहीं होगा, यह भाग्यवती स्त्री है। ठीक है, यह स्त्री भाग्यवती है, यह सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य सही है? पिताजी सकुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए, हल्का सा हवा का झोंका आया, शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, यह सही है। अन्य विकल्प जो है आपके वो क्या है? गलत है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक है? इसमें अगर हम देखें कि किसमें क्या गलत है तो ये देख लीजिए। जैसे इसमें क्या होगा? सकुशल पूर्वक नहीं, यहाँ पे स्पष्ट सकुशल का प्रयोग किया जाएगा। पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए। हल्का सा हवा का झोंका आया, ये नहीं होगा। हवा का हल्का सा झोंका आया, ना कि हल्का सा हवा का झोंका आया। ठीक है, और यह शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण किए गए। यहाँ पे क्या होगा कि गोले नहीं गोलो होगा, शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है,
मैंने भगवत गीता पढ़ी है। गोदान प्रेमचंद्र का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। नायिका का पति विदेश में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुझे आज मेरी बहन नहीं, मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है, यह होगा। ठीक है, मुझे आज अपनी बहन को भोपाल भेजना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यह गलत है। श्यामल किस एक का तत्सम है, सावा, सावला, सुनहला या फिर साकल। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सावला का। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक तत्सम नहीं है, अंग प्रौछा, किंवदंती, गोधूम या फिर साला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साला। साला का क्या होगा, स्याल। स्याला का तत्सम जो है वह हो जाएगा आपका क्या, स्याल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा युग में तत्सम की दृष्टि से ये गलत है, भ्रमण का, मधु का, कंकती का, कटहरा, श्रृंगाल का, जम्बू, कदली का, ईसिका। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंकती। कंकती यह जो है आपका गलत है। कंकती की अगर हम बात करें, कंकती तद्भव है, ठीक है, जबकि इसका जो है देखिए यह जो है भ्रमण, और इसका मधुक होता है, श्रृंगाल का जम्बू, कदली, ईसिका। इसमें अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कटहरा जो है क्या है, कटहरा का तत्सम क्या होता है, कंकती नहीं बल्कि काष्ठ गृह होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्धकी किसका तत्सम है, बैल का, बढ़ई का, बिच्छू का या फिर बाघ का। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्धकी जो है यह बढ़ई का तत्सम है। ठीक है, बैल का क्या होता है, वृषभ होता है, और बिच्छू का वृश्चिक, बाघ का व्याघ्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, खुजली का खरचू, कत्था का क्वाथ, ओखली का उलूखल या फिर सभी सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है। खुजली का खरजू होता है, कत्था का क्वाथ होता है और ओखली का उलूखन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म नहीं है, भूपाल का भूआल, रजनी का रैन, रजनी का रैन, शमश्रु का मूछ, हाथी का हस्त। आपको बताना है तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा एक सही है, कौन सा एक विकल्प गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे तत्सम तद्भव पूछा है और यहाँ पे दिया क्या है, तद्भव तत्सम। ठीक है, तो हाथी क्या है, हाथी जो है तद्भव है और हस्ती क्या है, तत्सम है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। संदंस संदंसिका यह किसका तत्सम है, संदूक का, सरसों का, संदेश का या फिर सड़सी का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सड़सी का तत्सम होता है संदंसिका। नींबू का तत्सम क्या होगा, निम्ब किसका तत्सम है, निम्ब जो है किसका तत्सम है, कह सकते हैं कि निम्ब का तद्भव क्या होगा, नींबू, नीम, नीला या फिर नाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीम। नीम का तत्सम जो है नींबू होगा। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, आलस्य, गोपाल, चटिका या फिर पीढ़ी। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पीढ़ी। पीढ़ी की अगर हम बात करें, पीढ़ी का तत्सम क्या होता है, पीढ़ी का तत्सम होता है पीठिका। ठीक, जबकि गोपाल क्या है, गोपाल का जो आपका तद्भव है वह ग्वाल होता है, आलस्य का तद्भव आलस होता है, चटिका का तद्भव होता है चिड़िया। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इलायची का एला, लोमड़ी का श्रृंगाल, केकड़ा, केकड़ा का करकट, केकड़ा का करकट और हुलास का उल्लास। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोमड़ी। लोमड़ी का जो तत्सम है वह क्या होता है, लोमशा। लोमड़ी का तत्सम होता है लोमशा। और श्रृंगाल की अगर हम बात करें तो यह किसका है, सियार का। ठीक, अन्य दोनों विकल्प आपके सही हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो शेयर करें, और प्रैक्टिस सेट ऐसे पाने के लिए कंटिन्यू चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।